गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परिभाषाओं में पढ़ेंगे आसन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं। अब दो कोण कौन कौन से आकृति में? आपके पास एंगल ए ओ बी, एक तो एंगल ये हो गया आपके पास एंगल ए ओ बी, फिर एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी भी लिख सकते हैं, इसको सी ओ बी भी लिख सकते हैं। जो शीर्ष है इसको बीच में लिखना है। ठीक है, इसको बी ओ सी भी लिख सकते हैं, सी ओ बी भी लिख सकते हैं। ये दो कोण है, आ रहा समझ में? ये दो कोण, एक एंगल हो गया ए ओ बी और दूसरा एंगल हो गया बी ओ सी या सी ओ बी। ठीक है, ए ओ बी की जगह हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे करके लिखो चाहे ऐसे करके लिखो। ठीक है, ये दो कोण हैं, इन दोनों को हम आसन कोण कहेंगे। सबसे पहले उनका उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अब ये दो कोण है ना, तो इनका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, मतलब दोनों का कॉमन शीर्ष चाहिए आपके। इस एंगल का भी शीर्ष यही है, इस एंगल का भी शीर्ष यही है। समझ में आ गया? उनका उभयनिष्ठ शीर्ष हो, पहली कंडीशन ये है, उनका उभयनिष्ठ शीर्ष हो। फिर उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उन दोनों की क्या होनी चाहिए? एक उभयनिष्ठ भुजा। अब ये जो वाली जो भुजा है ये इस कोण की भी है और इस कोण की भी है। ठीक है, तीसरा क्या है? जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। अब भुजाएं उभयनिष्ठ कौन सी है? ये और ये उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, ये क्या हो? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। तो ये आपके पास उभयनिष्ठ भुजा है, इसके विपरीत एक इस ओर होगी और एक इस ओर होगी, किसी और भी होगी, ये ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। क्लियर हो गया? सबसे पहला उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, फिर दोनों की उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। तीसरा, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के, ये उभयनिष्ठ भुजा है उसके दोनों विपरीत और स्थित हो। ठीक है, विपरीत और मीन्स एक इस ओर होगी और एक इस ओर होगी या इस ओर होगी, कहीं पे भी दिखा सकते हैं आप। तो ये क्या आसन कोण की परिभाषा होगी। अब मैंने क्वेश्चन ले रखा है आपके पास, नीचे दी गई आकृतियों में क्या एंगल एक एंगल दो आसन कोण है या नहीं, बताइए क्यों। अब आपके पास ये दे रखा है आपके पास, आपने बताना कि कोण एक कोण दो आसन कोण है या नहीं। अब आप बताइए है या नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, कोण एक और कोण दो। एक का मैं बता देती हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ से आ जाएगा कोण एक और कोण दो आसन कोण है। आकृति के नीचे लिखना है आपने। ठीक है, अब क्यों है ये भी रीजन देना है। सबसे पहला पार्ट, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष आ गया। ठीक है, दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष है। ठीक है, दूसरा, दोनों की क्या कहते हैं, आपके पास एक कॉमन आर्म भी आ गई, उभयनिष्ठ भुजा भी है। दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और तीसरा क्या है? जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब ये भुजाएं के उभयनिष्ठ नहीं है, ये है ना, तो इसके एक इस ओर होगी और एक इस ओर होगी, विपरीत और स्थित है। तो जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के, वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है, विपरीत और स्थित है। ठीक है, इसी तरह से आपने बताना इस आकृति में कि क्या ये क्या कहते हैं, कोण एक कोण दो आसन कोण है या नहीं। इस आकृति में वैसे बताना है। तो क्या दिखाई दे रहा है? इसका शीर्ष ये हो गया, इसका शीर्ष हो गया, दोनों का क्या है? अलग अलग शीर्ष हो गए। समझ में आया? दोनों के शीर्ष क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो यहाँ इसका आंसर क्या लिखेंगे? नहीं, कोण एक और कोण दो आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका कारण दे देंगे, क्योंकि कोण एक कोण दो का शीर्ष क्या है? अलग अलग है, दोनों के कॉमन शीर्ष नहीं है। ठीक है, एक का यहाँ पे है और एक का क्या हो गया? यहाँ पे हो गया। दोनों के शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब दोनों बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक कंडीशन क्या होगी इसकी? क्या होगी? फॉल्स होगी। कौन सा वाली? कि उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला है आपके पास ये। अब ये क्या है आपके पास? कोण एक और कोण दो आसन कोण है। तीनों कंडीशन लिख देंगे। दोनों की क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ शीर्ष ओ है। फिर दोनों की उभयनिष्ठ भुजा ये होगी, और जो उभयनिष्ठ नहीं है ओ ए और ओ सी, वो क्या है? उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित है। थैंक यू।